जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि गुरु जी की असीम कृपा और उनके प्रेम का एक छोटा सा एहसास है। जब इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है, तब गुरु जी बिना आवाज़ दिए उसकी ज़िंदगी में ऐसे प्रवेश करते हैं कि अंधेरों में एक उम्मीद की नई किरण जग जाती है। आइए सच्चे मन से गुरु जी का स्मरण करते हैं और उनका शुक्राना करते हैं और प्रेम और विश्वास से इस सत्संग को सुनते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा नाम पुष्पा है और मैं यूपी से हूँ, गाज़ियाबाद से। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपने पति की तरफ से करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे पति से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ संगत जी, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। लेकिन उन्हें घूमने फिरने का इतना शौक था संगत जी, हर 2-3 महीने में दोस्तों के साथ किसी नई जगह पे निकल जाते थे। संगत जी, जब भी छुट्टी मिलती थी सैटरडे संडे का, जब भी उनको लगता था, उनको बस घूमना फिरना होता था। और संगत जी, उन्हें हमारे परिवार के साथ नहीं, हम बच्चों के साथ या वाइफ के साथ नहीं, दोस्तों के साथ किसी नई जगह निकल जाते। कभी पहाड़, कभी नदी, कभी एडवेंचर स्पॉट्स। मगर संगत जी, मैं हमेशा उनसे यही कहती थी कि आप घर पर ही रहा करो, ठीक रहते हो, इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता है। संगत जी, मैंने कभी उनसे ये शिकायत नहीं करी कि आप मुझे लेके चलो, मैं चुपचाप मुस्कुरा देती। संगत जी, उन मेरा संसार मेरा घर था और मेरे सपने थे, उनसे बढ़कर मेरे लिए मेरे गुरुजी थे। हर समय संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में शीश झुकाकर बस यही प्रार्थना करती, गुरुजी मेरे पति को हमेशा अपनी कृपा में रखना, इन्हें सही राह दिखाना। लेकिन पति को यह सब कुछ संगत जी अंधविश्वास लगता था। हंसकर कहते थे, इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी अपने दम पर जी जाती है। संगत जी, मैं बहस नहीं करती और मुझे विश्वास था कि आने वाला समय जो है इन्हें अपने आप समझा देगा। एक दिन संगत जी, उनके एक दोस्त का फ़ोन आया। इस बार संगत जी, उन लोगों ने लंबा ट्रिप प्लान किया, पहाड़, नदी, एडवेंचर सब करेंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड खुशी खुशी तैयार हो गए और मैंने अपने हस्बैंड से इतना कहा कि आप सावधानी से जाना और मेरी एक बात मान लो, जहाँ भी रहे लापरवाही मत करना। मेरे पति ने हंस के कहा। उधर संगत जी, मैंने जो है घर के दीपक जलाया था और आंखें बंद करके मैंने भगवान जी से प्रार्थना की कि गुरु जी, मैं इन्हें रोक तो नहीं पाई, बस इन्हें अपनी छत्र छाया में रखना। यदि इनके जीवन में कोई गलत दिशा है तो उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। मुझे नहीं पता था संगत जी कि जो ये उनकी यात्रा थी वो एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। संगत जी, मैं तो बस गुरुजी से प्रार्थना ही कर सकती थी, मुझे क्योंकि वो साथ तो लेके नहीं जा रहे थे। संगत जी, उस दिन मैंने अपने पति को हंसते हुए विदा किया, लेकिन मेरा जो मन ना जाने क्यों बहुत बेचैन था। मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आप ही रक्षा करना। उधर संगत जी, मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते भर संगत जी खूब अच्छे से उनकी गाड़ी चली आराम से। संगत जी, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सब ठीक है, बेकार चिंता मत करो। संगत जी, मैंने केवल इतना कहा, अपना ध्यान रखिए, गुरुजी आपका भला करें। कुछ देर बाद संगत जी, मौसम अचानक बदल गया, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। सड़क पर संगत जी लैंडस्लाइडिंग होने लगी और उनके दोस्तों ने कहा कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे निकल जाएंगे। एक संगत जी तीखा मोड़ आया, उसके सामने तेज़ रफ्तार वाला एक गाड़ी आई। ड्राइवर ने गाड़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन कार फिसल गई और सड़क किनारे पत्थरों से टकरा गई। एक पल के लिए तो सब कुछ ऐसे लगा ख़त्म हो गया। संगत जी, उनके दोस्तों को चोटें भी आई और किसी के हाथ में फ्रैक्चर था, किसी के माथे पर गहरी चोट थी और संगत जी, मेरे पति के कंधे पर और सिर पर चोट लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि कार गहरी खाई की ओर बढ़ते बढ़ते एक पत्थर से अटक गई। यदि वह कुछ फुट और आगे निकल जाती तो उसका परिणाम बहुत डरावना होता। संगत जी, मेरे पति कुछ देर के लिए शॉक हो गए। उनके मन में पहली बार मेरी बात गूंजने लगी कि गुरुजी उनका भला करें। उसी समय संगत जी, उनकी आंखों से संगत जी आंसू बहने लगे और उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया। संगत जी, मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति को सुरक्षित वापस घर पहुंचा दिया। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े कि गुरुजी महाराज, आपने जो किया, मेरे सुहाग को बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। कुछ देर बाद संगत जी, घर की घंटी बजी। मेरे पति की कांपती हुई आवाज़ कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं।
संगत जी, मैंने आंखें बंद की और मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। पति घर लौटे और पहली बार मैंने गुरुजी के सामने अपने पति को सर झुकाते हुए देखा, लेकिन मन में अहंकार अभी भी नहीं टूटा था संगत जी। उन्होंने सोचा बस एक हादसा था, आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगा। मैं मुस्कुराई और मैंने उसे विश्वास था मुझे कि जब समय आएगा समझ जाएंगे। लेकिन गुरुजी से केवल एक ही प्रार्थना की, गुरुजी इन्हें डर नहीं सही समझ दीजिए, इनका जीवन आपकी कृपा से, प्रेम से, विवेक से और परिवार में खुशी भर दीजिए। लेकिन संगत जी, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद संगत जी फिर एक ट्रिप की योजना इन लोगों ने बनाई। इस बार इनका इरादा था कि हम पहाड़ों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों का ये लोग भुगतान कर चुके थे कि पहाड़ों में जाना सही नहीं रहेगा। इस बार संगत जी इन लोगों ने रिवर राफ्टिंग करने का सोचा कि हम रिवर राफ्टिंग करने के लिए चलेंगे। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इन चीज़ों को लेके कि मेरे पति जो है मेरी सुनते ही नहीं थे। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी, या तो क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि तू बहुत ज़्यादा सोचती है। संगत जी, मैं इसमें एक पत्नी का डर, आप ही लोग बताइए कि जायज़ है कि नहीं। क्योंकि संगत जी हम जब कई बार हादसा सह चुके होते हैं ना, देख चुके होते हैं, तो हमें डर लगता है, लेकिन इनको नहीं लगा संगत जी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ रिवर राफ्टिंग के लिए, तो मैंने उन्हें बहुत प्यार से कहा, अगर ज़रूरी ना हो तो मत जाइए, मन में बहुत घबराहट होती है जब भी आप बाहर जाते हैं। मेरे पति ने मुझे जवाब दिया, अरे सब तो ठीक है, पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था, तुम बेकार में डरती हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बस गुरुजी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और मनी मन कहने लगी, गुरुजी आप ही इनके साथ जाना, आप इनके साथ ही रहना। अगले दिन संगत जी पति और अब मेरे पति के दोस्त एक साथ नदी किनारे पहुंच गए। मौसम साफ था, सबके चेहरे पर बहुत खुशी थी। राफ्टिंग शुरू हुई, सब हंसते बोलते पानी की लहरों में आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक नदी का तेज बहाव, पानी की लहरें ऊंची उठने लगी और राफ्ट असंतुलित होने लगा। गाइड ने सबको सावधान रहने को कहा, सब लोग मजबूती से पकड़कर बैठो। लेकिन तभी एक तेज लहर आई और राफ्ट एक बड़े पत्थर से टकरा गई। झटका इतनी तेज था कि पति पानी में गिर पड़े। चारों तरफ तेज बहाव और कुछ पल के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। दोस्तों ने भी आवाज़ लगाई, गाइड ने तुरंत रस्सी फेंकी, लेकिन पानी का बहाव बहुत दूर दूर धकेल रहा था। उस क्षण मेरे पति के मन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। संगत जी, उन्हें मेरी प्रार्थना याद आई कि गुरुजी हैं आपके साथ, वो संभाल लेंगे। संगत जी, जब भी मुसीबत में फंसते हैं तो गुरुजी को याद ज़रूर कर लेते हैं और गुरुजी उसी टाइम पहुंच जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो और पानी में बहते बहते एक किनारे की ओर पहुंच गए, जहां एक बड़ी चट्टान के सहारे उससे पकड़ लिया और गाइड और दोस्तों ने मिलकर उन्हें बाहर निकाला। वो पूरी तरह भीग चुके थे, कांप रहे थे, लेकिन सुरक्षित थे। संगत जी, एक दोस्त था उनका, उसने हाँफते हुए कहा, भाई आज तो बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची। मेरे पति ने कहा, मेरे पति के भी हाथ पैर कांप रहे थे। पहली बार महसूस हुआ कि ये केवल संयोग नहीं था, अगर वह कुछ सेकंड और बहाव में चले जाते तो शायद बचना मुश्किल था। उधर घर पर पत्नी का मन पहले संगत जी, उधर घर पर मेरा मन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति को बहुत सारे हादसों से बचाया है, इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, धीरे धीरे मेरे पति को समझ आने लग गया कि ये सब चीज़ें सिर्फ घर पे बैठ के टीवी पे देखने में ही मज़ा आता है, बाहर जाने में इनमें जान का रिस्क होता है। संगत जी, गुरुजी ने बहुत मेहर करी, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर मैंने ना, मुझे सत्संग आने लगे, गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि पुत्र तेरे पति पे काला साया है, तेरे पति पे मारन क्रिया की गई है। संगत जी, ऐसे ऐसे सत्संग मेरे सामने आने लगे। मैं संगत जी घबरा गई कि कहीं ये हादसे इसीलिए तो नहीं हो रहे कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। संगत जी, फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र तेरे बेड के नीचे ना लौंग पड़ी हुई हैं, तू चाहे तो उनको निकाल फटाफट से। संगत जी, मैं उस चीज़ को ना बहुत लाइटली ले गई कि ना बेड के नीचे लौंग कौन ही डालेगा। संगत जी, मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। संगत जी, फिर एक दिन मैंने प्राची आंटी के सत्संग में एक आंटी को कहते हुए सुना था कि उनके घर में ना एक आंटी आती हैं जो उनकी
बहुत ख़ास है। मतलब उनकी शादी हुई थी उससे पहले ही वो आंटी आती थी उनके घर पे, और उनके घर पे जब वो आती थी तो किसी ने शक नहीं किया, और वो आंटी उनके घर पे काला जादू करती थी। संगत जी ऐसा कुछ सत्संग था, तो फिर मैंने उसके बाद जो है धीरे-धीरे उन चीज़ों को मैंने सुनना शुरू किया। गुरुजी मेरे को मैसेज देते थे, मैं उनको सबको सुनती थी। फिर संगत जी मैंने एक दिन अपने घर में सफाई करी, और सफाई संगत जी क्या, मेरी सासू माँ ने बोला कि चलो घर की बेड की सफाई करते हैं, तो मैंने कहा चलो करते हैं सफाई। तो हमने संगत जी सफाई करना शुरू किया, तो हमने गद्दे उठाए, और गद्दे उठा के और जब हमने उनको झड़काया तो संगत जी गद्दों के नीचे हमें लौंग रखी हुई मिली। संगत जी 2 लौंग का जोड़ा रखा हुआ था। वो लौंग संगत जी मैंने अपनी सास से पूछा कि ये आपने रखा, तो उन्होंने मना कर दिया। पति से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। संगत जी वो लौंग कहाँ से आई मुझे नहीं पता। संगत जी जैसे ही मैंने उन लोगों को उठाया और जला दिया, संगत जी जला के बाहर फेंक दिया। संगत जी आप यकीन करोगे, उस दिन के बाद ना हमारे घर में धीरे धीरे करके शांति भरा वातावरण रहने लगा, और हम लोग एकदम खुशहाल रहने लगे। पता नहीं संगत जी कौन था, क्या करके गया, कब आया, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरे जो बेटा है उसका मुंडन था, तो हमने उस टाइम पे छोटा सा फंक्शन रखा था घर में ही। तो हो सकता है कि उस टाइम पे कोई आया हो, और जो शायद हमें खुश नहीं देखना चाहता हो वो ऐसा कुछ काम कर गया हो। संगत जी किसी का कुछ नहीं कह सकते आज के टाइम में, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा अपना है। सिर्फ गुरुजी ही हमारे अपने हैं, और तो सबके सब संगत जी दुश्मन ही लगते हैं मुझे तो। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपना पहला सत्संग वहाँ से शुरू किया जब मुझे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा था, लेकिन गुरु जी ने मेरा हाथ उससे भी पहले थामा हुआ था। संगत जी जब मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही थी, तब मुझे उस सत्संग के बाद गुरु जी ने सपने देने शुरू किए। सपने में मैंने देखा कि जो मेरे साथ 2 दुर्घटनाएं हुई थी, उनमें मुझे गुरु जी ने बचा लिया था। गुरु जी ने ही मुझे बचाया था। पहली दुर्घटना में थी जो मैं अपनी शादी के लिए जो लड़का देखा था, वह मेरे लिए सही नहीं था। मैं उसे अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन उसने मुझे कभी अपना नहीं माना। संगत जी वो बहुत ही घटिया परिवार से लड़का था। संगत जी वहाँ से मुझे गुरुजी ने बचाया। दूसरा गुरुजी ने संगत जी मुझे एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, जिसमें मेरे हाथ में फ्रैक्चर आया, लेकिन संगत जी मेरी जान बच गई। गुरुजी का उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और अब संगत जी मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा सा कोई लड़का लेके आएँ, जिसके साथ मैं अपना जीवन शुरू कर सकूं, और अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां पा सकूं। संगत जी गुरुजी जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं उनकी आज्ञा मानूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने मुझे 333 777 222 777 बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं 4 टाइम। संगत जी बहुत हमेशा बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा, हर रोज़ मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप गुरुपा मेरे अंग संग रहना। गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आपको बता दूं, गुरु पापा ने मुझे बहुत मुश्किलों से निकाला है। गुरुपा ने, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे संगत जी, मेरे पापा को किसी ने वशीकरण कर दिया था और बहुत बुरी तरह उनके दिमाग पे कंट्रोल कर दिया था। संगत जी घर में तो बिल्कुल भी मतलब नहीं था उनको, लड़ाई झगड़ा करते थे किसी के साथ में। तो आप गुरुपा ने धीरे धीरे मतलब वशीकरण जो पापा के ऊपर था, ब्लैक मैजिक करा हुआ था, उसको धीरे धीरे गुरुपा काट रहे हैं। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपके। और आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी खुशी हर किसी को नहीं मिलती। गुरुपा कहते हैं मैं तुझे इतनी खुशियाँ
खुशियाँ दूँगा कि ठिकाना नहीं रहेगा, तेरी बल्ले-बल्ले हो जाएगी गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी कहते हैं फ़िक्र करनी छोड़ दे, तेरा सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, मैं आ रहा हूँ। मैं तेरे घर तेरी खुशियाँ पूरी करने आऊँगा, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं तुझे इतना दूँगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी, जा ब्लेस किता तेरी अरदास कबूल हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा इतने अच्छे मैसेज भेजते हैं, इतने मोटिवेशनल मैसेज भेजते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं ना संगत जी, बहुत खुशी होती है। गुरुपा कभी तो आंसू निकल जाते हैं, मैं रोने लग जाती हूँ कि गुरुपा खुशी, ये वाली खुशियाँ संगत जी मैसेज पढ़ के बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा कहते हैं मेरा डमरू कभी भी बच सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छी मैसेज भेजने के लिए मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करूँ कम है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सब गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने सारे ड्रीम्स पूरा करने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरी हर बात को मानने के लिए शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। जब छोटी थी ना तब से मैं बहुत, मुझे पढ़ाई का शौकीन था संगत जी। मैं स्टोरीज़ पढ़ती थी, जैसे कि संगत जी जो कॉमिक्स बुक्स होती थी वो पढ़ती थी, और जो मेरा ऐसी स्टोरीज पढ़ती थी जो जिनमें विश पूरी होती थी, और मैं सोचती थी काश मुझे भी ऐसा कोई मैजिकल जिन मिल जाए जो मेरी विशेस पूरी करे। और अब मुझे लग रहा है कि कुछ सही कर्म किए होंगे तो मुझे गुरुपा मिल गए हैं। अपनी बेटी की हर जिद पूरी करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुद को लकी मानती हूँ कि जो मुझे आप मिले, पूरी लाइफ ही चेंज कर दी आपने गुरुपा। जिन चीज़ों को कर पाना मेरे लिए असंभव लगता था, मुझे बहुत मुश्किल लगता था गुरुपा, वो आप सब चुटकियों में करा देते हो। क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन हूँ संगत जी, तो घर और ऑफिस मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है संगत जी। मैं ख्याल नहीं रख पाती थी, वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता था कि मैं चिड़चिड़ाती थी, गुस्सा करती थी। मेरे सास ससुर मेरा ये हाल देखकर संगत जी मेरा मजाक उड़ाते थे। एक तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता था, और ऊपर से कुछ मिस मैनेज हो जाता था तो मुझ पर हंसते थे और खुश होते थे, वेट करते थे कि कब मुझे मेरी गलती के लिए मेरे हस्बैंड पर बोलें और मुझ पर चिल्लाएं, और ये लोग मेरे मज़े लेते थे संगत जी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं परफेक्शन के पीछे भाग भाग कर मैंने अपनी ना फिजिकल और मेंटल हेल्थ ख़राब कर ली थी। मैं सोचती थी संगत जी एक दिन तो ये लोग मेरी कदर करेंगे, मुझे समझेंगे, लेकिन वो दिन संगत जी कभी नहीं आया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये सब लोग मुझे हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और मेरा हर काम बिगाड़ने की कोशिश करते रहते थे। मैं सीधी सादी थी, मैं चालबाजियाँ नहीं समझ पाती थी। इन लॉज की और प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब कुछ बहुत नीचा दिखाया जाता था। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया था इन लोगों ने, जबकि ऑलवेज टॉपर और टैलेंटेड स्टूडेंट में रही हूँ संगत जी। ऑफिस में इतनी अच्छी पोजीशन थी मेरी, लेकिन इन लॉज हस्बैंड और मेरे मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, इसलिए डरा धमका के रखा जाता था। मेरी सैलरी, घूमना फिरना, शॉपिंग, पब्लिक नेटवर्क, सब पर पाबंदियाँ थी। मैं शुरू से ही इजी गोइंग लड़की रही हूँ, सोचती थी कि घर में शांति बनी रहे और सब कुछ अच्छा रहे। पति सास ससुर जो बोलते थे वो मैं करती चली जाती थी संगत जी, अपना दिमाग नहीं लगाती थी। लेकिन ये लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा ही उठाते जाते थे, क्योंकि मेरी शादी 22 साल की जब मैं हुई थी, जब मेरी शादी हो गई थी, शादी होते ही मुझे डरा धमका कर दबा कर कंट्रोल कर लिया गया था। वैसे तो सास ससुर अलग सिटी में रहते हैं संगत जी, लेकिन बीच बीच में वो आते जाते रहते हैं। 2-3 महीने रहने के लिए भी वो आ जाते हैं। उन लोगों ने संगत जी इतना कुछ हमारे साथ किया हुआ है, स्पेशली संगत जी मेरे साथ। उन लोगों ने बहुत कोशिश करी है कि हम उनके साथ शिफ्ट हो जाएं हमेशा के लिए, बट संगत जी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, यहाँ रहने आ जाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, माँ बाप ही तो हैं, 3-4 महीने रह लेंगे। फिर संगत जी उनकी साजिशें शुरू हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड संगत जी उन लोगों को कभी भी उनकी चालाकियाँ नहीं समझ पाए कि वो लोग मुझे इतना परेशान करते थे। हम संगत जी बहुत खुश होते थे संगत जी कि हम अकेले रह रहे हैं, लेकिन जब से वो लोग आ जाते थे तो मेरे पति भी उनके साथ मिलकर संगत जी बहुत खुश होते थे। मेरे बेटे को भी कंट्रोल में कर लिया था संगत जी। हम दोनों माँ बेटे इन लोगों के पर्सनल नौकर बन गए थे, और तीनों पूरे घर के मालिक। पूरा काम मेरे ऊपर छोड़कर पूरा दिन रेस्ट करते थे संगत जी ये लोग।
हम संगत जी इनके पर्सनल नौकर बन गए थे। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। मैं दिन रात काम करती और वो भी 9 टू 5 की जॉब के साथ, रात के 1 बजे तक। संगत जी, मैं ये सोचती रहती कि मैं पहले जॉब करके आऊँ, फिर घर का काम करूँ। संगत जी, 3 लोगों की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब होने लगी। ये लोग अपनी मनमर्ज़ी चलाते थे संगत जी, मैं एकदम बुद्धू की तरह ठगी जा रही थी। क्या मैं डिज़र्व करती थी इतना कुछ? मैं इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाती थी? जो भी घर में होता इन्हीं तीनों लोगों की मर्ज़ी से होता। तभी गुरुपा की एंट्री हुई मेरी लाइफ में। बस मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी कृपा मेरे ऊपर बरसाई कि उनका शुक्राना इन शब्दों में तो कर पाना असंभव है। सारी मेरी शिकायतें जो मुझे भगवान से थी, जिन्हें लोगों ने के साथ क्यों गलत किया, ये सब सवालों के जवाब गुरुपा देते थे। गुरुपा कहते थे सब ओवर थिंकिंग छोड़ के मुझसे बातें किया कर, मुझ में ध्यान लगाया कर, मुझसे अपनी बातें शेयर किया कर। बाकी टाइम अपनी केयर इम्प्रूवमेंट में लगाई। मैंने एक अच्छे शिष्य की तरह अपने गुरुपा की सारी बातें फॉलो करनी शुरू कर दी। तब एहसास हुआ कि गुरुपा से बढ़कर कोई गुरु नहीं है और गुरुपा से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। गुरुपा से बढ़कर संसार में कोई आपको इतना प्यार नहीं कर सकता। संगत जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सारी लाइफ की शिकायतें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। गुरुपा जो साथ में थे मेरे, गुरुपा ही थे जो मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे। संगत जी, मुझे बहुत ब्लेस किया गुरुपा ने। हर एक प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी गुरुपा ने मेरा साथ दिया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं समझ ही नहीं पाती थी कि गुरुपा इतना कुछ कैसे मेरे लिए कर रहे हैं। संगत जी, बहुत बहुत किया गुरुपा ने। गुरुपा ने मुझे ऑफिस में भी बहुत बार बचाया संगत जी। और संगत जी, मैं अगर गुरुपा का शुक्राना करूं तो शब्द भी बहुत कम है, मैं शुक्राना कर ही नहीं पाऊंगी। जितने उपकार गुरुपा के मेरे ऊपर रहे हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा आपकी अपनी इस बुद्धू बेटी के अंग संग रहना हमेशा। गुरुपा अपने चरणों से लगाए रखना, सफल कर देना गुरुपा। कोई भी संकट आए तो उसमें मुझे प्रोटेक्ट करना गुरुपा। संगत जी, मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं हमेशा कि मैं इतनी सीधी सादी रहने वाली, बुद्धू बन जाने वाली लड़की, अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? सब कुछ मेरे प्यारे गुरुपा की मेहरबानी है। वह यही प्रार्थना है गुरुपा, हमेशा अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना, अपनी बेटी का सही मार्गदर्शन करते रहना। अब तो कुछ मिले या ना मिले, बस आपका साथ ही चाहिए गुरुपा। हर पल हर क्षण, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था शुक्राना सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, गुरु जी का हुक्म हो रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं कहीं बिजी थी संगत जी, लेकिन गुरुपा सबसे पहले और काम बाद में। संगत जी, मेरे दांतों में बहुत तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने दांत निकलवाने के लिए बोल दिया था और मैं दर्द की वजह से बहुत डरी हुई रहती थी। संगत जी, नर्स ने 2 इंजेक्शन लगाकर थोड़ी देर बैठने के लिए बोला और बोला 1 इंजेक्शन अभी और लगेगा मुंह में। संगत जी, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था और बाहर बैठकर मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी साथ रहना, पता नहीं कैसे होगा। मन ही मन में मंत्र जाप कर रही थी। इतने में ही एक बड़ी सी ब्लैक सी बटरफ्लाई आई और मेरे चारों तरफ चक्कर लगा के रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बैठ गई और फिर मेरे सर के ऊपर चक्कर लगा कर चली गई। मैं बहुत खुश हुई, मन ही मन बहुत तेज चिल्ला रही थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर डॉक्टर आए। जब मेरा दांत निकाला जा रहा था तो निकल ही नहीं रहा था जल्दी से। संगत जी, मेरा ये वाला दांत पहले दूसरे डॉक्टर द्वारा भरा गया था, इसलिए इसको निकालने में दिक्कत आ रही थी। इतनी देर तक मुंह खोल के मेरा मुंह दुख गया। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि गुरुजी प्लीज़ ये काम ख़त्म करवाओ, मेरा मुंह दुख गया। मेरा डॉक्टर ने अपने सारे इक्विपमेंट यूज़ कर लिए थे। इतने में ही मेरा दांत निकल गया। डॉक्टर ने 6 टाँके लगाकर मेडिसिन और इंजेक्शन देकर घर भेज दिया। मैं कल टाँके कटवाने वापस गई थी। फिर मार्केट से वापस आते समय संगत जी जूस की दुकान पर रुके थे। गुरुजी ने फिर मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप मुझे इतने छोटे कष्ट में भी आपने मुझे निकाल लिया। गुरुपा,
संगत जी, एक बार संगत जी मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी। संगत जी, दांत की वजह से मैं कुछ खा पी नहीं पाई थी और संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी यहाँ पे मैं खा कुछ नहीं पाऊँगी, बस आप जूसेस वगैरह का यहाँ पे अरेंजमेंट हो तो मैं वो उसी से काम चला लूँगी। और वहाँ पे संगत जी गाँव में शादी थी तो जूस होना तो नामुमकिन था, लेकिन फिर भी संगत जी वहाँ पे जूस वगैरह थे। तो गुरुपा, ये भी गुरुपा ने ही मेरे लिए किया था कि गुरुपा आप ही हैं जो कर रहे हैं। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपके भी सत्संग जो है और संगत के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।